अंशुमान को इतने दिनों में ये तो ज्ञात हो ही चुका है कि वज्रगिरी शहर में दिलीप की अत्यधिक प्रतिष्ठा है। कदाचित यक्षराज सुकेतु का भी इतना सम्मान नगरवासियों के मन में नहीं होगा जितना दिलीप के प्रति है। वज्रगिरी शहर में आप एक बार नगर प्रमुख से लड़कर भी जीवित रह सकते हैं, लेकिन दिलीप या उसके परिवार से तकरार मोल लेकर नहीं। अंशुमान ये बात अच्छे से जानता है और इसी बात का उसने लाभ उठाया। वो जानता है कि उसे संकट में देखकर नगरवासी उसे बचाने के लिए जी जान लगा देंगे। धन्वंतरी औषधालय में जब उसके साथियों और उन हमलावरों के बीच लड़ाई शुरू हुई, तभी वो जान गया कि वो लोग उनसे नहीं जीत पाएंगे। चूंकि वो मूर्ख है, तो उसे पता था कि उसे युद्ध से अलग ही रखा जाएगा, और इसी अवसर का लाभ उठाकर अंशुमान ने ज्वलनशील औषधियों में आग लगा दी थी। आग से उठता धुआं नगरवासियों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए पर्याप्त था, और यदि लोग इस ओर ध्यान देते हैं तो उन्हें अतिरिक्त सहायता मिल सकती थी। अंततः उसकी योजना काम आई और 100 नगरवासी इस समय उन हमलावरों को घेरे खड़े हैं। सरदार, ये लोग हमसे इतना क्रोधित क्यों हैं? हमलावरों में से एक ने पूछा। अपने सामने खड़ी भीड़ को देखकर गंजे व्यक्ति के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। हालांकि वो खुद 6ठे स्तर का योद्धा है और उसके साथी भी उच्च स्तरीय योद्धा हैं, अतएव इस भीड़ में से कोई भी उन्हें हराने में सक्षम नहीं है। परंतु उनके सामने 100 लोगों की भीड़ है, जबकि कुछ लोग और सहायता लेने के लिए भी गए हैं। गंजा व्यक्ति जान गया कि उनके पास जीतने का कोई भी अवसर नहीं है। उसकी दृष्टि कुछ दूर खड़े अंशुमान पर गई, जिसे 5-6 नगरवासी घेर कर खड़े हैं। क्या ये सब इस लड़ेचके के कारण हो रहा है? आखिर ये है कौन? गंजे व्यक्ति के मन में विचार आया। वो अंततः समझ आ गया कि ये भीड़ उसी को बचाने के लिए आक्रामक हुई है। भागो! गंजे व्यक्ति ने तुरंत अपने साथियों से कहा। उसे समझ आ गया कि अगर वो अभी नहीं भागे तो फिर उन्हें भागने का भी कोई अवसर नहीं मिलेगा। वो लोग भागना चाहते हैं, पकड़ो उन्हें। गंजे व्यक्ति की बात सुनकर भीड़ से आवाज आई और सारे नगरवासी उन हमलावरों पर एक साथ टूट पड़े। हालांकि शहरवासियों की संख्या अधिक है, लेकिन हमलावर लोग उच्च स्तरीय योद्धा हैं जो अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। वो अपनी शक्तियों का पूर्णतः प्रयोग कर रहे हैं। ये मेरा शिकार है। अचानक भीड़ में धायमा नजर आई और उन्होंने उस गंजे व्यक्ति पर आक्रमण कर दिया जो इस वक्त सबसे अधिक विध्वंसक नजर आ रहा है। दोनों ही अपनी पूरी शक्तियों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे बाकी लोग उन दोनों से काफी दूर हट गए। गंजे व्यक्ति पर धायमा के सिवाय बाकी के लोग भी अपनी शक्तियों से एक के बाद एक वार करते जा रहे हैं, इसलिए वो बस रक्षात्मक युद्ध कर पा रहा है और कई बार शक्तियों को काट पाने में चूक भी जा रहा है, जो उसे घाव दे जा रही हैं। धायमा ने अपनी खुली हथेली गंजे व्यक्ति की ओर तानी, जिससे एक तेज बिजली उस गंजे व्यक्ति की ओर बढ़ने लगी। गंजे व्यक्ति ने भी हवा में एक घूंसा मारा। उसके मुक्के से एक आग की रस्सी निकलकर आगे बढ़ी और इस प्रहार ने धायमा की बिजली की शक्ति को काट दिया। लेकिन इसी बीच एक आग का गोला उसकी पीठ से टकराया और वो हवा में उछलते हुए जमीन पर जा गिरा। बिना समय गंवाए वो तुरंत उठा और अपने हाथों से एक नीली रोशनी धायमा की ओर फेंकी, जिसे धायमा ने बीच में ही काट दिया और एक लाल रंग की किरण से उस पर वार किया। ये दुनिया वास्तव में विचित्र है। एक 6वें स्तर का योद्धा अपने कुछ साथियों के साथ राजकुमारी के अपहरण का प्रयास कर रहा है, परंतु क्यों? अपने सामने चल रहे युद्ध को देखते हुए अंशुमान ने सोचा, उसे इस दुनिया में आध्यात्मिक शक्ति की महत्ता का अनुभव हो चुका है। अगर मुझे इस दुनिया पर राज करना है तो शीघ्रातिशीघ्र अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उस शक्ति यंत्र के सभी स्तरों को पार पाना होगा। अंशुमान सोच ही रहा है, लेकिन तभी उसके विचारों की श्रृंखला दूसरी ओर मुड़ गई। जो भी हो, लेकिन ये तो मानना ही पड़ेगा कि दादाजी की इस शहर पर अच्छी पकड़ है, किंतु उन्होंने ऐसा किया कैसे? अंशुमान समझ नहीं पाया कि उनकी अनुपस्थिति में भी शहर के लोग उसे बचाने के लिए इतने तत्पर कैसे हैं। इससे पहले कि अंशुमान कुछ निष्कर्ष निकाल पाता, एक तेज आवाज ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। रुको, रुक जाओ, हम आत्मसमर्पण करते हैं। गंजे व्यक्ति ने धायमा को देखते हुए कहा और अपने घुटनों के बल हाथ उठाते हुए बैठ गया। सरदार, चुप करो।
अगर हमने आत्मसमर्पण नहीं किया तो अभी नहीं तो कुछ समय पश्चात हम मारे जाएंगे। क्या तुम्हें लगता है कि हम इनसे जीत पाएंगे? अपने साथियों पर दृष्टि डालते हुए गंजा व्यक्ति गरजा। गंजे की बात सुनकर उसके साथी भी लड्डना छोड़कर आत्मसमर्पण की मुद्रा में बैठ गए, जिससे लोगों ने राहत की सांस ली। यद्यपि उनकी संख्या हमलावरों से अधिक है, तब भी वो बहुत अधिक शक्तिशाली योद्धा हैं और उनके कई साथियों को बुरी तरह से घायल कर चुके हैं। लेकिन तभी अचानक गंजे व्यक्ति ने अपने सामने खड़ी धायमा पर एक अलग प्रकार की शक्ति से हमला कर दिया। वो आत्मसमर्पण करने का बस दिखावा कर रहा था। छल! धायमा गुस्से से दांत पीसते हुए बोली और एक शक्ति से उन्होंने गंजे व्यक्ति की शक्ति को काट दिया। दोनों शक्तियों के टकराने से एक जोरदार धमाका हुआ और गंजा व्यक्ति लड़खड़ाते हुए 8-10 कदम पीछे हट गया। अचानक गंजा व्यक्ति पैंतरा बदलते हुए मुद्दा और सीधे अंशुमान की तरफ दौड़ लगा दी। इसी बीच उसने अपनी शक्तियों के प्रहार से अंशुमान की रक्षा में खड्डीडीहे लोगों पर भी आक्रमण कर दिया। अचानक बदले इस दृश्य से हर कोई स्तब्ध रह गया। भैया, छोटे मालिक, उसका लक्ष्य छोटे मालिक हैं, उनकी रक्षा करो। भीड़ में से आवाजें आईं, मगर इससे पहले कि कोई प्रतिक्रिया दे पाता, वो गंजा व्यक्ति अंशुमान के सामने खड़ा ही गया। गंजे व्यक्ति ने अंशुमान की गर्दन पर अपना पंजा कस दिया और चिल्लाते हुए बोला, मेरे निकट आने का प्रयास भी मत करना, अन्यथा मैं तो मरूंगा ही, लेकिन साथ में ये लड़ एचका भी मरेगा। ठहरो, उसे जाने दो, उसे कोई हानि मत पहुंचाना। भीड़ से कुछ लोगों की आवाजें आईं। अभी जो कुछ भी होकर हटा, उसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। उन्हें तनिक भी अंदेशा नहीं हुआ कि गंजा व्यक्ति अंशुमान के अपहरण का प्रयास भी कर सकता है। गंजे व्यक्ति की बात सुनकर अंशुमान मन ही मन मुस्कुराने लगा। वो खुद को तो चतुर मानता ही है, परंतु उसे भी आशा नहीं थी कि गंजा व्यक्ति भी चतुराई दिखाएगा। एक बार को उसने गंजे व्यक्ति का प्रतिरोध करने का सोचा, परंतु फिर उसे याद आया कि वो गंजा व्यक्ति 6वें स्तर का योद्धा है और वो प्रारंभिक स्तर का। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये दिलीप का वही मूर्ख पोता है जिसे बचाने के लिए तुम लोगों ने हम पर हमला किया है। गंजा व्यक्ति बोला, मुझे आशा भी नहीं थी कि दिलीप की इस शहर में इतनी पकड़ है। मैं हार मानता हूं, इसलिए मुझे चुपचाप वज्रगिरी से बाहर जाने दो, वरना मैं इस मूर्ख को जान से मार दूंगा। पहले तुम छोटे मालिक को जाने दो, मैं वचन देता हूं कि हम तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे और यहां से जाने देंगे, देवेश बोला। गंदे व्यक्ति, मेरे भैया को जाने दो, अन्यथा मेरे दादाजी तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, शीतल चिल्लाई। छोटे मालिक को छोड़ दो, वज्रगिरी के लोग गुस्से में बोले। क्या तुम लोगों को मैं मूर्ख दिखता हूं? गंजा व्यक्ति चीखा, ये मूर्ख मेरे जीवन की कुंजी है, अगर मैंने उसे छोड़ दिया तो तुम लोग मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे। तुम क्या चाहते हो? राजकुमारी शिविका ने उसे घूरते हुए पूछा। मुझे जाने दो, जैसे ही मैं सुरक्षित स्थान पर पहुंचा मैं इसे छोड़ दूंगा, अन्यथा अभी इसे मारकर स्वयं आत्महत्या कर लूंगा, गंजा व्यक्ति बोला और तुरंत नगर के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया। बड़े भैया! गंजे व्यक्ति को अंशुमान को ले जाता देखकर शीतल तुरंत उसके पीछे दौड़ी, लेकिन देवेश ने उसे पकड़ लिया। देवप्रिया, छोटी मालकिन को लेकर तुरंत घर जाओ। देवेश ने तुरंत देवप्रिया से कहा और अपनी कमरबंद से एक हल्के नीले रंग का पारदर्शी पत्थर निकाला। संप्रेषण पत्थर! देवेश के हाथों में नीले पत्थर को देखकर राजकुमारी शिविका चौंक गई। यह पत्थर एक जोड़े में रहता है और एक पत्थर के टूटते ही दूसरा पत्थर भी स्वयं टूट जाता है। यह एक तरह से तुरंत समाचार देने और सहायता मांगने के काम आता है। देवेश ने बिना किसी हिचकिचाहट के वो पत्थर जमीन पर पटक दिया और तेजी से गंजे व्यक्ति का पीछा करने के लिए बढ़ गया। विजय, अगर तुम समर्थ हो तो मेरे साथ चलो, आगे बढ़ते हुए देवेश ने विजय से कहा। हालांकि विजय को उन हमलावरों से हुई लड़ाई में काफी चोटें आई, मगर वो अंशुमान को किसी संकट में नहीं देख सकता था, इसीलिए तुरंत देवेश के पीछे दौड़ पड़ा। देवेश, अगर तुमने उसका पीछा किया तो वो छोटे मालिक को नुकसान पहुंचा सकता है, देवप्रिया शीतल को संभालते हुए बोली, जो उस गंजे व्यक्ति का पीछा करने के लिए उसकी पकड़ से छूटने का प्रयास कर रही है। अगर हमने उस व्यक्ति का पीछा नहीं किया तो एक बार सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के बाद वो छोटे मालिक की हत्या कर देगा, परंतु यदि हम निरंतर उसका पीछा करते रहेंगे
तो उसे स्वयं पर खतरा भी महसूस होगा और वो स्वयं की रक्षा हेतु छोटे मालिक को हानि पहुंचाने की सोचेगा भी नहीं। मैंने बड़े मालिक को सूचना दे दी है, हमें बस उनके लौटने तक छोटे मालिक को जीवित रखने का प्रयास करना है, देवेश ने जाते जाते कहा और तेजी से उसी दिशा में आगे बढ़ गया। विजय ने भी उसका अनुसरण किया। राजकुमारी, परिस्थितियों को देखते हुए धायमान ने असमंजस में राजकुमारी शिविका को देखा। पीछा करते हैं, कहते हुए शिविका भी नगर द्वार की ओर बढ़ गई। आधे लोग इन बंधकों की निगरानी में यहीं रुको और बाकी मेरे साथ उस व्यक्ति के पीछे चलो, धायमान ने वहां उपस्थित लोगों से कहा और वो भी तेजी से नगर द्वार की ओर बढ़ गई। गंजा व्यक्ति अंशुमान को अपने कंधे पर उठाए जंगल की गहराइयों में दौड़ता चला जा रहा है। हालांकि शुरुआत में काफी नगरवासियों ने उसका पीछा किया, लेकिन अपनी उच्च स्तरीय क्षमता के कारण वो उन सबको पीछे छोड़ता चला गया। अब केवल ढायमा, राजकुमारी शिविका, देवेश और विजय उसके पीछे रह गए, लेकिन अपनी अलग अलग क्षमताओं के कारण वो लोग उससे बहुत अधिक दूरी पर हैं। अतः सबसे आगे चल रही धायमा भी उससे काफी दूर रह गई। गंजे व्यक्ति की गति बहुत तेज है और किसी भी क्षण वो उनकी आंखों से ओझल हो सकता है। अंशुमान ने एक बार सोचा कि गंजे व्यक्ति पर आक्रमण करके वो उसकी गति को कम करने का प्रयास करे, लेकिन फिर उसने अपना विचार बदल लिया। यदि वो पहले ही प्रयास में सफल नहीं हो पाता तो उसका परिणाम उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए उसने कोई संकट मोल नहीं लिया। तुम शहर से बाहर आ चुके हो, अब उसे छोड़ दो। अंशुमान को दूर से धायमा की आवाज सुनाई दी, लेकिन आवाजें लगातार दूर होती जा रही हैं। एक बार तो गंजे व्यक्ति ने भी सोचा कि अंशुमान को छोड़ दे, इससे उसका भार कम होता और उसके दौड़ने की गति भी बढ़ जाती और शायद वो लोग उसका पीछा भी छोड़ देते। मगर फिर उसे ख्याल आया कि किसी भयानक स्थिति में वो अंशुमान को बंधक बनाने का लाभ उठा सकता है। अतः उसने वो विचार अपने मन से त्याग दिया। अंततः कुछ देर बाद गंजे व्यक्ति ने धायमा को भी बहुत पीछे छोड़ दिया। तुम्हें बस रास्ते में कुछ चिन्ह छोड़ने हैं, धायमा ने चिल्लाते हुए कहा। वो लगातार भागती जा रही है, वो उन्हें खो चुकी है, लेकिन फिर भी उसका भागना जारी रहा। वो जानती हैं कि अब दोबारा उसे पकड़ पाना लगभग असंभव ही है, और यदि गंजे व्यक्ति ने अपनी दिशा बदल ली तो फिर तो इस गहन वन में उन्हें ढूंढना असंभव ही हो जाएगा। कुछ कदम और बढ़ाने के बाद धायमा रुक गई। उनकी कमर झुक गई, हाथ घुटनों पर आ गए और वो गहरी गहरी सांसें भरने लगीं। तभी अचानक कुछ देखकर वह चौंकी। एक और स्वर्ण मुद्रा। कुछ ही दूरी पर चमक रही स्वर्ण मुद्रा को देखकर उनके चेहरे पर खुशी और आश्चर्य के मिले जुले भाव नजर आने लगे। अगर ये मात्र कोई स्वर्ण मुद्रा होती तो उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता, परंतु ये पहली मुद्रा नहीं है जो उन्होंने देखी है, बल्कि इससे पहले भी रास्ते में उन्होंने कुछ स्वर्ण मुद्राएं जमीन पर पड़ी हुई देखी थीं। हालांकि उन पर उस समय उन्होंने कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। क्या ये? धायमा स्तब्ध रह गई और अगले ही क्षण उन्होंने फिर से दौड़ लगा दी। हर कुछ दूरी पर उन्हें लगातार स्वर्ण मुद्राएं गिरी हुई दिखाई दी। इन्हें किसने छोड़ा है? धायमा के मन में अचानक अंशुमान का ख्याल आया और वो चौंक गई। अंशुमान एक मूर्ख है, तो क्या वो अपने पीछे ऐसे निशान छोड़ने के बारे में सोच सकता है? और अगर नहीं तो क्या उस हमलावर ने खुद अपने पीछे साक्ष्य छोड़ दे हैं? नहीं, ये असंभव है। अभी धायमा अपने विचारों में खोई ही हैं कि तभी अचानक उन्हें अपने आसपास हवा में एक दबाव महसूस हुआ और अगले ही क्षण एक कड्डेच का आवाज उनके कानों में गूंजी। कहां है वो? धायमा ने चौंक कर आवाज की दिशा में देखा। उनसे कुछ ही दूर पर गुस्से से जलती आंखें लिए दिलीप खड़ा है। ये दिलीप वो दिलीप नहीं है जिससे वो कल रात मिली थीं। दिलीप की आंखें क्रोध से लाल हैं और चेहरा तमतमाया हुआ है। इस समय वो किसी विषाक्त तलवार की भांति प्रतीत हो रहा है, जिसके छूने भर से ही मनुष्य परलोक सिधार जाए। उसके इस रूप को देखकर धायमा की रीढ़ की हड्डियां तक कांप गईं। मैंने उन्हें खो दिया, धायमा अपराधी स्वर में बोली, लेकिन फिर स्वर्ण मुद्रा की ओर इशारा करते हुए बोली, लेकिन उस हमलावर की दिशा में मुझे ये स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं। मुझे नहीं पता कि इन्हें किसने छोड़ा है, परंतु दिलीप ने एक नजर उस स्वर्ण मुद्रा पर डाली और अगले ही क्षण हवा में छलांग लगा दी।
वो हवा में उड़ते हुए उन सिक्कों का पीछा करने लगा। ये उड्डीडी आज सकते हैं? दिलीप को यूं हवा में उड़ता देख धाय मां स्तब्ध रह गई। हवा में उड़ने की क्षमता पाने के लिए आपको कुंडलिनी जागरण के अंतिम चरण यानी सहस्रार चक्र को जगाना आवश्यक होता है, और उसकी जानकारी में पूरे यक्षलोक में ऐसा एक ही व्यक्ति है, भूतपूर्व महाराज और शिविका के दादा महाराज वृषकेतु। बहरहाल धाय मां अपने विचारों में ही खोई रही, और इतनी देर में दिलीप उनकी आंखों से ओझल हो गया। तो क्या होगा इस कहानी में आगे? क्या वो गंजा व्यक्ति अंशुमान को कोई नुकसान पहुंचाएगा? क्या अंशुमान जानबूझकर उस गंजे व्यक्ति के शिकंजे में फंसा है? अगर हां तो फिर क्यों? और ये कौन सी अद्भुत शक्तियां हैं दिलीप के पास? क्या दिलीप कोई दोहरा व्यक्तित्व जी रहे हैं? और क्या धाय मां को दिलीप पर उनके शक्तियों को लेकर कोई संदेह हो गया है? गंजा व्यक्ति लगातार जंगल की गहराइयों में उतरता ही चला जा रहा है। अंततः जब उसे अनुभव हुआ कि वो सभी पीछा करने वालों को बहुत पीछे छोड़ चुका है, तो उसने राहत की सांस ली। उसने अंशुमान को अपने कंधे से उतारकर जमीन पर फेंक दिया और एक पेड़ का सहारा लेकर गहरी गहरी सांसें भरने लगा। एक बार को जब उसकी सांसें संयत हुईं, तो उसने अपनी क्रोध भरी नजरों से अंशुमान को देखा। उसकी आंखें क्रोध से उबल रही हैं और अंशुमान को उनमें अपनी मौत साफ साफ नजर आ रही है। वो गंजा 6वें स्तर का योद्धा है, जबकि अंशुमान अभी आध्यात्मिक शक्ति के प्रारंभिक चरण में है। उन दोनों का कोई मुकाबला ही नहीं था। अगर वो गंजा व्यक्ति सच में उसे मारना चाहे, तो अंशुमान को प्रतिकार करने का कोई मौका भी नहीं मिलेगा। अब जबकि धाय मां और बाकी लोग भी बहुत पीछे छूट चुके हैं, अंशुमान उस हमलावर की दया पर ही जीवित रह सकता था। यद्यपि उसने चालाकी दिखाते हुए मार्ग में कुछ स्वर्ण मुद्राएं निशानी के तौर पर छोड़ी हैं, और यदि गंजा व्यक्ति और आगे नहीं बढ़ता है, तो अब भी उसे इस व्यक्ति की कैद से बचने की आस है। अब तो तुम नगर से काफी दूर आ चुके हो, और पीछा करने वाले लोगों से भी हम बचकर आ गए हैं। अब तो मुझे छोड़ दो, अंशुमान ने गंजे व्यक्ति से कहा। तुम्हारे कारण मैं अपने अभियान में असफल हो गया हूं, और मैंने अपने 16 आदमियों को खो दिया। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? गंजा व्यक्ति क्रोध में दांत पीसते हुए बोला। तुमने वचन दिया था कि... अंशुमान अभी बोल ही रहा था कि तभी हाँ। गंजा व्यक्ति हंसा और अचानक अपनी मुट्ठियां भींचते हुए क्रोधपूर्वक अंशुमान से बोला, यदि तुम्हें छोड़ दिया तो क्रोध की यह ज्वाला जो मेरे मन में जल रही है, भला वो कैसे शांत होगी? गंजे व्यक्ति की बात सुनकर अंशुमान का दिल जोरों से धड़कने लगा, और गंजे व्यक्ति को अपनी ओर बढ़ता देखकर उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। वो जानता है कि उसका प्रतिकार करने की चेष्टा करना भी व्यर्थ है। वो गंजे व्यक्ति से किसी भी मूल्य पर नहीं जीत सकता है। मृत्यु उससे कुछ ही कदम दूर है, और उसकी आशाएं बस टूटने ही वाली हैं। परंतु तभी अचानक हवा में एक तेज कड़क आवाज गूंज गई, रुक जाओ! इसी के साथ एक तेज हवा का झोंका तेजी से आकर उस गंजे व्यक्ति के सीने से टकराया, जिससे उसे 2 कदम पीछे हटना पड़ा। इससे पहले कि उसे पता चलता कि अभी क्या हुआ है, वो अपने मुंह से खून थूकने लगा। अंशुमान ने विस्मय में पलट कर देखा तो हवा में दिलीप को उड़ता पाया, जो उससे कुछ दूरी पर भूमि पर उतर गया। दिलीप की आंखें मृत्यु से भी अधिक क्रूर प्रतीत हो रही हैं। उन आंखों में एक विचित्र प्रकार का उन्माद भरा है, जिससे वो किसी धारदार हथियार की तरह भय उत्पन्न कर रही हैं। उसकी दृष्टि उसी गंजे व्यक्ति पर ही टिकी हुई है। दादाजी! दिलीप को देखकर अंशुमान उत्साहित होकर बोला। उनके आने से उसके मन को एक राहत सी मिल गई। कल रात ही उसने दिलीप की शक्ति की एक छोटी सी प्रतिकृति देख ली थी, जब नगर कोतवाल रविंद्र को उन्होंने एक घूंसे में ही अचेत कर दिया था, और अभी उनके एक ही वार से ये गंजा व्यक्ति मुंह से खून थूकने को विवश हो गया। उनकी शक्ति अतुलनीय है। उसे पता है कि ये गंजा उसके दादा से नहीं जीत पाएगा, लेकिन उसकी आशा के विपरीत गंजे व्यक्ति ने एक बार पुनः अंशुमान पर आक्रमण कर दिया और पीछे से उसके गले पर अपनी बाहें कस दीं। अंशुमान को अपने गले पर उसकी बाहों के दबाव का स्पष्ट अनुभव हो रहा है। कौन हो तुम, और मुझ पर आक्रमण क्यों किया? गंजे व्यक्ति ने दिलीप को देखते हुए प्रश्न किया। उसकी आवाज भय से कांप रही है,
और उसकी आंखों में भी भय साफ देखा जा सकता है। एक घूंसा खाकर वो जान चुका है कि इस बूढ़े से लड़ना उसके वश के बाहर की बात है। उसकी बात का उत्तर न देते हुए दिलीप निरंतर उस गंजे व्यक्ति को ही घूरता जा रहा है। अचानक उस गंजे को अपने शरीर में अकद्दन की सी अनुभूति हुई। उसे प्रतीत हो रहा था मानो उसके शरीर के हर अंग पर कोई सुइयां चुभो रहा हो। इस पीड़ा से एकाएक उसकी चीख निकल गई, लेकिन इसी के साथ साथ अंशुमान के गले पर उसकी पकड़ दी आंच और अधिक कसती चली गई। अंशुमान को यूं छटपटाता देख दिलीप ने अपनी नजरें उस गंजे व्यक्ति से हटा ली और कड़क और गंभीर आवाज में बोला, अंशुमान को छोड़ दो और मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारी मृत्यु कष्टकारी नहीं होगी। तुम। गंजा व्यक्ति दांत पीसते हुए बोला। क्रोध से उसका पूरा चेहरा तमतमा रहा है। उसे समझ नहीं आया कि ये बूढ़ा कह क्या रहा है। ये तो सौदा करने का कोई तरीका नहीं है। वो इस मूर्ख को इसलिए छोड़ दे कि उसकी मौत कष्टदायी न हो। इसका अर्थ था कि ये बूढ़ा व्यक्ति उससे कह रहा है कि उसकी मृत्यु निश्चित है। मैं सिर्फ 3 तक ही गिनूंगा। दिलीप के स्वर में वही गंभीरता थी। और यदि तुमने अंशुमान को नहीं छोड़ा तो तुम्हें ऐसी मृत्यु मिलेगी कि स्वर्ग के देवताओं की आत्मा भी भय से कांप उठेगी। दिलीप की बात सुनकर उस गंजे के पूरे शरीर में सिहरन उठने लगी। कांपती आवाज में उसने कहा, देखो, मेरी इसे हानि पहुंचाने की कोई इच्छा नहीं है। मैं सिर्फ स्वयं को जीवित रखना चाहता हूं। 3, देखो, मैं मात्र जीवित रहना चाहता हूं। मुझे जाने दो। एक बार मैं यहां से सुरक्षित निकल गया तो वचन देता हूं कि किसी के साथ इसे वापस वज्रगिरि भेज दूंगा। मुझे जाने दो। 2। गंजे व्यक्ति ने एक नजर दिलीप पर डाली। उसे दिलीप पर अत्यधिक क्रोध आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो डरा हुआ और मजबूर भी है। दिलीप उसे सौदेबाजी का एक भी अवसर नहीं दे रहा। उसकी इकलौती मांग है कि वो अंशुमान को छोड़ दे, परंतु यदि वो अंशुमान को छोड़ देगा तो क्या दिलीप उसे बिना हानि पहुंचाए जाने देता? उसे नहीं पता, इसलिए वो कोई भी निर्णय लेने में स्वयं को असमर्थ समझने लगा। 1। जैसे ही दिलीप ने आखिरी गिनती गिनी, गंजे व्यक्ति के जैसे प्राण ही सूख गए। उसका दिल बहुत तेजी से धड़धकता जा रहा है और उसके हाथ अंशुमान के गले पर दबाव बढ़ाने लगे। मरो, दिलीप ने गुस्से में गरजते हुए कहा और अपने हाथों को गोल गोल घुमाने लगे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो वो अपने दोनों हाथों से लगातार हवा में चाबुक बरसा रहे हैं। उनकी इस क्रिया में कुछ ही देर में वहां एक चक्रवात बनने लगा। दिलीप ने बिना मौका गंवाए अपने हाथों से उस चक्रवात को गंजे व्यक्ति की तरफ धक्का दिया। कुछ ही देर में वो चक्रवात बहुत भीषण रूप लेकर अंशुमान और उस गंजे व्यक्ति से टकराया। चक्रवात इतना तीव्रता के साथ बहा कि दोनों उसके साथ जमीन से कुछ फुट ऊपर हवा में घूमने लगे। इसी के साथ दिलीप ने भी हवा में छलांग लगाई और अंशुमान का हाथ पकड़ डाकर उसे चक्रवात से बाहर खींच लिया। कुछ ही देर में चक्रवात भी शांत हो गया और वो गंजा व्यक्ति धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। अरे वाह, आज तो लगता है भाग्य देवता मुझ पर अधिक ही प्रसन्न है। मुझे आशा नहीं थी कि इस घने जंगल में एक उच्च स्तरीय योद्धा से भेंट हो जाएगी। तुम्हारे रक्त से मेरी आध्यात्मिक शक्ति और भी दृढ़ हो जाएगी। अचानक शून्य से एक ध्वनि उभरी। इस आवाज से जहां अंशुमान और वो गंजा व्यक्ति चौंक गए, तो वहीं दिलीप के मुख क्रोध से तमतमा उठा। तीनों ने अपनी दृष्टि आवाज की दिशा में घुमा दी। आवाज दूर आकाश से आई। आकाश में बहुत दूर उन्हें बस एक दैत्याकार बाज दिखाई दे रहा है। यह बाज आकार में किसी हाथी से कम नहीं है, जिसे देखकर अंशुमान का मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया, जबकि उस गंजे व्यक्ति के मुख पर भय के भाव उभरने लगे। अचानक तेजी के साथ उस दैत्याकार बाज ने आकाश में गोता लगाया और जमीन की ओर बढ़ने लगा। जमीन पर उतरने से पहले ही उसके पूरे शरीर से बैंगनी रंग का धुआं निकलने लगा और उसका पूरा शरीर उस धुएं के पीछे ढक सा गया। और जैसे ही वो धुआं जमीन से टकराकर हटा, वहां पर एक विचित्र सा दिखने वाला व्यक्ति खड़ा नजर आया। उस व्यक्ति ने बैंगनी रंग की धोती और बैंगनी रंग का ही अंगवस्त्र पहन रखा है। उसके गले में एक विचित्र सा दिखने वाला हार भी है। अंशुमान को सर्वाधिक विचित्र उसका चेहरा लगा, जिस पर बैंगनी रंग की 8 आरही तिरछी रेखाएं खींची हुई हैं।
दैत्य महाराज। उस व्यक्ति पर दृष्टि पड़ते ही दिलीप के मस्तिष्क में खतरे की घंटियां बजने लगीं। भय की हल्की सी छाया उसके मुख पर उभर आई। दैत्य वंश, दानव वंश और मनुष्य इस दुनिया की 3 प्रमुख प्रजातियां हैं। यहां मनुष्य स्वयं को यक्ष कहते हैं। दैत्य वंश पक्षियों की प्रजाति है, जबकि दानव वंश पशुओं का नेतृत्व करते हैं। जिस तरह से मनुष्य अपनी चेतना को जागृत करके चक्रों का जागरण करते हुए अपनी आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाते हैं, ठीक उसी प्रकार दैत्य और दानव भी आध्यात्मिक ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। अंतर है तो केवल संबोधन का। मनुष्यों में 6वें स्तर के योद्धा को महावीर, 7वें स्तर के योद्धा को रथी, 8वें स्तर के योद्धा को महारथी, 9वें स्तर के योद्धा को अतिरथी और अंतिम यानी 10वें स्तर के योद्धा को दैवीय योद्धा कहा जाता है। जबकि दानवों और दैत्यों में 6वें स्तर के योद्धा को सेनापति, 7वें स्तर के योद्धा को राजा, 8वें स्तर के योद्धा को महाराज, 9वें स्तर के योद्धा को सम्राट और 10वें स्तर के योद्धा को दैव कहा जाता है। दैत्य महाराज 8वें स्तर का दैत्य योद्धा। उस दैत्याकार बाज पर दृष्टि पड़ते ही उस गंजे की सांसें मानो जम सी गईं। आज उसका भाग्य ही उससे रूठा हुआ है। वो उस गड्ढी को कोस रहा था जब उसने नकाबपोश का काम करने के लिए स्वीकृति दी थी। 8वें स्तर का दैत्य योद्धा। गंजे की बात सुनकर अंशुमान भी अचंभित रह गया। तुम बहुत भाग्यशाली हो बच्चे। अगर तुम 8वें स्तर के इस दैत्य योद्धा को मारने में सफल हुए तो तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। तुम उस ऊर्जा से इसी क्षण अपने दूसरे चक्र, स्वादिष्ठान चक्र को जागृत कर सकते हो। अंशुमान को छाया की आवाज सुनाई दी। तुम्हारा मस्तिष्क सही जगह पर ही है ना? मैं भला 8वें स्तर के योद्धा को कैसे हराऊंगा? अंशुमान छिड़कर बड़बड़ाया। वो अंशुमान को बस अपने नाखूनों से ही मसल कर रख देता। मेरी तुमसे लड़ने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, इसलिए यदि तुम मरना नहीं चाहते तो तुरंत यहां से चले जाओ। दिलीप की क्रुद्ध आवाज से पूरा वन गूंज उठा। उसकी बात से सिर्फ अंशुमान और गंजा व्यक्ति ही नहीं, दैत्य महाराज भी चौंक गया। वहीं उसके अधरों की हंसी तुरंत ही उसके मुख से लुप्त हो गई। बुढ़े, तुम सिर्फ 7वें स्तर के योद्धा हो और मुझे मारने की बात कह रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे? दैत्य महाराज ने दिलीप को घूरते हुए रुखे स्वर में पूछा। उसकी आंखें उसकी नाराजगी को साफ दर्शा रही हैं। 8वें स्तर के दैत्य योद्धा यानी दैत्य महाराज, तुम्हारा नाम ज्वाल पक्षी है और तुम जल्द ही 9वें स्तर में प्रवेश करके दैत्य सम्राट बनने वाले हो। लेकिन अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो तुम्हारे लिए उचित यही होगा कि मेरे मार्ग से हटो और भाग जाओ। दिलीप की बात सुनकर हर कोई स्तब्ध रह गया। तुम्हें कैसे पता कि मैं 9वें स्तर में प्रवेश करने वाला हूं? ज्वाल पक्षी ने अचंभित हो दिलीप को देखते हुए पूछा। दिलीप की बात सुनकर उसके रोंगटे खड्डी-डिढे हो गए। मैंने कहा, जाओ यहां से। दिलीप उसके प्रश्न की उपेक्षा करते हुए चिल्लाया। दिलीप की बात सुनकर वो पहले तो कुछ क्षण हतप्रभ सा उसे देखता रह गया, मगर फिर गुस्से से बोला, बुढ़े, मैं 8वें स्तर का योद्धा हूं और तुम मुझे यहां से भागने के लिए कह रहे हो। ये मत भूलो कि तुम सिर्फ 7वें स्तर के रथी हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे? नहीं, बल्कि तुम्हारे रक्त की बलि देकर मैं 9वें स्तर में प्रवेश कर जाऊंगा। क्या तुम्हें लगता है कि भाग्य से मिले इस मौके को छोड़ ढाकर मैं चला जाऊंगा? तो फिर मरो। दिलीप क्रोधित होकर बोला, मगर यह सुनते ही ज्वाल पक्षी ने दिलीप पर आक्रमण कर दिया। दिलीप ने तुरंत ही हवा में छलांग लगाई और उड़ता हुआ ज्वाल पक्षी से दूर जाने लगा। तुम्हें वास्तव में लगता है कि तुम मुझसे भाग सकते हो? ज्वाल पक्षी क्रोध पूर्वक बोला और दिलीप का पीछा करने लगा। वो दिलीप को भागने का मौका नहीं देना चाहता है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि दिलीप भाग नहीं रहा। दिलीप नहीं चाहता कि अंशुमान को कोई भी हानि पहुंचे, इसलिए वो उड़कर एक सुरक्षित दूरी पर चला गया। 2 उच्च स्तरीय योद्धाओं की शक्तियों के टकराव से उत्पन्न ऊर्जा से आसपास के लोगों को भी हानि पहुंच सकती है और वो अंशुमान के साथ ये जोखिम नहीं उठाना चाहता है। एक सुरक्षित दूरी पर जाने के बाद अचानक दिलीप रुक गया और तेजी से पीछे से आ रहे ज्वाल पक्षी पर प्रहार कर दिया। दिलीप ने हवा रहते हुए ही एक बिजली का गोला ज्वाल पक्षी पर दे मारा। अचानक हुए इस प्रहार से पहले तो ज्वाल पक्षी हड़बड़ा गया, पर तुरंत ही
उसने अपना हाथ आगे कर दिया। एक सुनहरी किरण उसके हाथ से निकली और बिजली के गोले से जा टकराई। बूम! साउंड सजेस्शन, बूम। शक्तियों के विस्फोट से पूरा आकाश गूंज उठा। कुछ ही दूरी पर खड्डे अंशुमान और गंजे व्यक्ति ने यह दृश्य देखकर थूक गटका। दो उच्च स्तरीय योद्धाओं के भयानक द्वंद्व युद्ध के कारण गंजा व्यक्ति भय में नजर आने लगा। उसे वहां घुटन सी महसूस होने लगी। मुझे यहां से भागना होगा, उसके मन में विचार आया और उसने अंशुमान को देखा। देखो बच्चे, मैं सच में तुम्हें हानि नहीं पहुंचाना चाहता हूं, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ने का जोखिम भी नहीं उठा सकता। गंजा व्यक्ति अंशुमान से बोला, तुम्हारे दादा बहुत भयानक व्यक्ति हैं और उनसे मुझे केवल तुम ही बचा सकते हो। मैं वादा करता हूं कि अगर मैं सुरक्षित स्थान पर पहुंच गया तो तुम्हें सुरक्षित इस भाग्यहीन वज्रगिरी में वापस भेज दूंगा। कहते हुए गंजे व्यक्ति ने अंशुमान को फिर से अपने कब्जे में कर लिया। तो क्या होगा इस कहानी में आगे? क्या परिणाम होगा जब दो अद्भुत शक्तियां एक दूसरे से टकराएंगी? क्या दिलीप 7वें स्तर के योद्धा होने के बावजूद 8वें स्तर के ज्वाल पक्षी को चुनौती दे पाएंगे? क्या गंजा व्यक्ति अपनी जान बचाते बचाते अंशुमान के जीवन पर कोई मुसीबत खड्डा कर देगा? दिलीप का रौद्र रूप देकर गंजा व्यक्ति भीतर तक हिल गया। दिलीप 8वें स्तर के दैत्य महाराज योद्धा से हवा में उड़ते हुए युद्ध कर रहा है। गंजे व्यक्ति के चेहरे पर भय की रेखाएं स्पष्ट दिख रही हैं। उसने थूक गटकते हुए अंशुमान की ओर देखा। ये लड़का उसके गले की फांस बन चुका है। न तो वो उसे छोड़ने का जोखिम उठा सकता है और न ही उसे साथ ले जाकर दिलीप के क्रोध को आमंत्रण देना चाहता है। देखो बच्चे, मैं तुम्हें अब वास्तव में कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहता हूं, परंतु तुम्हारा ये बूढ़ा दादा सच में बहुत भयंकर है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ भी नहीं सकता। तुम मेरे जीवित रहने की एकमात्र कुंजी हो, परंतु मैं वचन देता हूं कि जैसे ही मैं किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाऊंगा, तुम्हें वापस इस भाग्यहीन वज्रगिरी में सुरक्षित पहुंचा दूंगा। गंजे व्यक्ति ने अंशुमान से कहा और दोबारा उसे अपने कब्जे में ले लिया। परंतु काका, आप भागना क्यों चाहते हैं? अंशुमान ने कमजोर आवाज में पूछा। उसने एक दृष्टि दिलीप की ओर डाली, जो ज्वाल पक्षी से लड़ने में व्यस्त है। उसे इस दैत्य महाराज ज्वाल पक्षी पर अत्यधिक क्रोध आ रहा है, जिसने आकर पूरी योजना ध्वस्त कर दी। भागूं नहीं तो क्या यहां रहकर प्रतीक्षा करूं कि तुम्हारे दादा आकर मेरी हत्या कर दें? गंजा व्यक्ति चिढ़ते हुए क्रोध स्वर में बोला। जहां हो वहीं रुक जाओ। अगर भागने का प्रयास भी किया तो फिर धरती, आकाश या पाताल में कहीं भी छुप जाओ। ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएगी। दिलीप ने जैसे ही गंजे व्यक्ति को अंशुमान को लेकर भागने का प्रयत्न करते हुए पाया तो वो क्रोध में गरज उठा। यद्यपि उन्होंने अंशुमान का जिक्र जानबूझकर नहीं किया, क्योंकि इससे ज्वाल पक्षी का ध्यान अंशुमान की ओर आकृष्ट हो जाता और वो इसका लाभ दिलीप के विरुद्ध उठा सकता है, जो अच्छी परिस्थिति नहीं कही जा सकती। वैसे भी अंशुमान ज्वाल पक्षी की अपेक्षा उस गंजे व्यक्ति के हाथों में अधिक सुरक्षित है। उन्हें विश्वास है कि उनकी शक्तियों की थाह पाने के पश्चात वो गंजा व्यक्ति अंशुमान को नुकसान पहुंचाने की भूल नहीं ही करेगा। क्या कहा? मरने तक पीछा नहीं छोड़ेंगे? दिलीप की बात सुनकर गंजा व्यक्ति अपने स्थान पर ही जड़वत खड़ा हो गया। बुढ़े, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे डरकर भाग जाऊंगा? और उससे भी बढ़कर मुझे आश्चर्य है कि किस शक्ति के विश्वास पर तुम मुझसे ऐसी अशिष्टता करने का साहस कर पा रहे हो। ज्वाल पक्षी क्रोध में दहाड़ा। ज्वाल पक्षी को लग रहा है कि दिलीप ने वो चेतावनी उसे दी है और उसके प्रहार और भी आक्रामक हो गए। ज्वाल पक्षी की बात सुनकर गंजे व्यक्ति को थोड़ा साहस मिला। उससे लगा कि अगर ज्वाल पक्षी दिलीप को उलझा कर रखे तो वो आसानी ये बचकर निकल सकता है। अंततः उसने जोखिम लेते हुए अपने हृदय को मजबूत किया और अंशुमान को उठाकर भागने लगा। अंशुमान ने एक गहरी आह भरी। वो इसमें कुछ नहीं कर सकता। दिलीप ज्वाल पक्षी के साथ द्वंद्व युद्ध में व्यस्त है और वो स्वयं उस गंजे व्यक्ति का सामना नहीं कर सकता। उस गंजे हमलावर को अंशुमान को ले जाता देख दिलीप गुस्से में दहाड़ा, परंतु ज्वाल पक्षी ने उसका रास्ता रोक लिया। बुढ़े, अभी तो तू मुझे न भागने की चुनौती दे रहा था और अब स्वयं युद्ध का मैदान छोड़कर भाग रहा है। ज्वाल पक्षी दिलीप का मार्ग रोककर तंज कसते हुए बोला। मेरे मार्ग से हट जाओ ज्वाल, अन्यथा आज स्वर्ग के देवता भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएंगे। दिलीप गुस्से में दहाड़ा। ओह,
ऐसा है क्या? तो फिर डटकर लड़ो मुझसे और अपना मार्ग स्वयं ही बना लो। कहते हुए ज्वाल पक्षी ने अपनी हथेली दिलीप की ओर कर दी। उसकी हथेली से हरे रंग का रोशनी युक्त धुआं निकला, जो तेजी से दिलीप की ओर बढ़ा गया। दिलीप ने भी अपनी हथेली आगे की, जिससे काले रंग का धुआं बढ़कर ज्वाल पक्षी की शक्ति से टकराया, और अगले ही क्षण एक जोरदार विस्फोट से पूरा आकाश गूंज गया। दिलीप ने अंशुमान को ढूंढते हुए दृष्टि घुमाई तो वो उसे कहीं नहीं दिखा। गंजा व्यक्ति उसे लेकर आंखों से ओझल हो गया। ये देखकर क्रोध से दिलीप का खून उबलने लगा। उसने सर्द आंखों से ज्वाल पक्षी को देखा। अंशुमान उसकी 3 पीढ़ियों में बचा इकलौता पुरुष है जो उसके वंश को आगे बढ़ाता। उसने उसे सुरक्षित और प्रसन्न रखने के लिए अपनी पूरी उम्र खपा दी थी, और आज उसके उसी पोते का अपहरण हुआ। और जब वो उसे बचाने ही वाला था, जब ज्वाल पक्षी के कारण अपहरणकर्ता अंशुमान को उसकी पहुंच से दूर ले गया। दिलीप हताश क्रोध में जोर से चीखा। उसकी चीख से पूरा आसमान गूंजायमान हो उठा। उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई थीं और उसके शरीर से एक हल्का सुनहरा प्रकाश निकलने लगा। दिलीप को इस अवतार में देखकर ज्वाल पक्षी की आत्मा कांप गई। भय की रेखाएं उसके मुख पर स्पष्ट देखी जा सकती है। तुम दैवीय नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये सत्य नहीं है। दिलीप का यह अवतार देखकर ज्वाल पक्षी हड़बड़ाहट में बुदबुदाया। उसे विश्वास नहीं हो रहा कि दिलीप एक दैवीय स्तर का योद्धा है। दैवीय स्तर, आध्यात्मिक शक्ति का सर्वोच्च शिखर, एक 8वें स्तर के दैत्य महाराज से 100 गुना शक्तिशाली। दिलीप आकाश के बीच खड़ा ज्वाल पक्षी को गुस्से से घूरता जा रहा है। उसके बाल हवा में उड़ रहे हैं और पूरा शरीर क्रोध की अधिकता से कांप रहा है। मैंने तुमसे कहा था कि मेरा मार्ग छोड़ दो, मगर तुम नहीं माने। अब भुगतो। कहते हुए दिलीप बहुत तेजी से उड़ते हुए ज्वाल पक्षी की तरफ आया और उसे बचाव का कोई मौका दिए बगैर उसके सीने में एक घूंसा जड़ दिया। प्रहार बहुत ही तीव्र था। मुक्के की तीव्रता को ज्वाल पक्षी संभाल नहीं पाया और आकाश से तेजी से धरती पर जा गिरा। परंतु इससे पहले कि ज्वाल पक्षी उठकर संभल पाता, दिलीप दोबारा उसके सामने पहुंच गया। इस बार दिलीप ने दोबारा उसकी ठोड़ी के नीचे वार किया, जिससे वो हवा में उड़ते हुए कई फुट दूर जाकर गिरा। दिलीप तेजी से ज्वाल पक्षी की तरफ बढ़ा, मगर इस बार ज्वाल पक्षी ने तेजी से दिलीप के सीने पर लात जमा दी। दिलीप इस प्रत्युत्तर के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था, और पीछे हटने के साथ ही उसके मुंह से खून की कुछ बूंदें भी बाहर छिटक गईं। दिलीप को असावधान पाकर ज्वाल पक्षी ने हवा में छलांग लगा दी। वो बुरी तरह से घायल हो गया, और वो ये भी जानता है कि वो दिलीप से जीत नहीं पाएगा, इसलिए मैदान छोड़ने में ही भलाई है। मगर तभी दिलीप का हाथ उसके सीने से टकराया और वो एक बार पुनः उछलते हुए जमीन पर जा गिरा। उसके जमीन पर गिरते ही दिलीप ने एक घूंसा उसकी ओर मारा। इस समय दिलीप का हाथ सुनहरी रोशनी से चमक रहा था। बदले में ज्वाल पक्षी ने भी घूंसे का उत्तर घूंसे से दिया। उसकी हथेली भी बैंगनी रंग से चमक रही है। जैसे ही दोनों के मुक्के आपस में मिले, एक जोरदार विस्फोट हुआ और ज्वाल पक्षी फिर से कई फुट दूर उछलते हुए गिरा। लेकिन अगले ही पल एक मानव आकृति फिर उसके सामने खड़ी नजर आई। मरने के लिए तैयार हो जाओ, दिलीप गुस्से में बोला। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, ज्वाल पक्षी गिड़गिड़ाते हुए बोला। मौत का भय उसके चेहरे पर स्पष्ट दिख रहा है। लेकिन अचानक दिलीप के कदम लड़खड़ाए और उसके चेहरे के भाव भी बदलने लगे। अब उसके चेहरे पर गुस्से के स्थान पर आश्चर्य और पीड़ा के भाव मंडरा रहे हैं। इस अचानक हुए परिवर्तन ने ज्वाल पक्षी को स्तब्ध कर दिया। उसने विस्मय से एक दृष्टि दिलीप पर डाली। दिलीप के शरीर से निकलने वाली हल्की सुनहरी आभा लुप्त हो चुकी है और अब उसके चारों ओर काला धुआं तैर रहा है। कुछ ही क्षणों के पश्चात दिलीप का पूरा चेहरा काला पड़ने लगा। ज्वाल पक्षी ने आश्चर्य से दिलीप को देखा, जो अपने पैरों पर खड़ा रहने के लिए भी संघर्ष कर रहा है, और तुरंत दिलीप से दूर हट गया। उसके चेहरे पर प्रसन्नता और आघात के भाव एक साथ मंडरा रहे हैं। जैसे ही ज्वाल पक्षी पीछे हटा, दिलीप का शरीर कांपने लगा। वो घुटनों के बल जमीन पर जा गिरा और उसके मुंह से काला खून निकलने लगा। उसके पैरों के पास काले खून से लथपथ जमीन तुरंत सूख गई। वो जगह ऐसी लग रही है मानो वहां पर आग जलाई गई हो। हाँ 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 हाँ। दिलीप की हालत देखकर अचानक ज्वाल पक्षी ठाका लगाकर हंस पड़ा। मैं सोच ही रहा था कि अगर तुम दैवीय स्तर के योद्धा हो
तो 7वें स्तर के योद्धा होने का दिखावा क्यों कर रहे थे? दिलीप ने उसकी बात का कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि अपनी पीड़ा से लड़ता हुआ गुस्से में उसे घूरता रहा। ज्वाल पक्षी ने कुछ देर जमीन पर सूख चुके काले खून को देखा और आंखों में चंचलता और चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान लिए बोला, तो तुम दिखावा नहीं कर रहे थे, है ना? वाकई में बहुत ही तेज और भयंकर विष है। दिलीप ने कोई उत्तर नहीं दिया तो ज्वाल पक्षी दोबारा से बोला, तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम एक दैवीय स्तर के योद्धा हो। कोई साधारण योद्धा होता तो इस विष के प्रभाव को एक क्षण के लिए भी सहन नहीं कर पाता। दिलीप ने फिर से कोई उत्तर नहीं दिया। वो बस आंखों में क्रोध लिए ज्वाल पक्षी को घूरता जा रहा है। तुमने अपनी साधना के बल पर इस विष को अपने चक्रों में बंद करके इसके प्रभाव को धीमा कर दिया, है ना? और इसीलिए मैं तुम्हें 7वें स्तर का योद्धा समझ बैठा। ज्वाल पक्षी हंसते हुए बोला, लेकिन अचानक तुमने अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का पतन क्यों किया? इससे तो तुम अधिक दिन जीवित नहीं रह पाओगे। ज्वाल पक्षी ने आश्चर्य से पूछा, मगर फिर समझने की मुद्रा बनाते हुए बोला, ओह हां, मुझसे लड़ने के लिए। देखो, यदि ऐसा है तो अब मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। मेरा परामर्श है कि तुम पुनः अपनी साधना से इस विष के प्रभाव को नियंत्रित कर लो। अभी तुम 8-10 वर्ष सरलता से जीवित रह सकते हो, अन्यथा तुम इस विष के प्रभाव से शीघ्र ही काल के गाल में समा जाओगे। तो क्या? परंतु मुझे विश्वास है कि मुझसे पहले तुम मर जाओगे, दिलीप क्रोधित स्वर में बोला। उसकी आंखें गुस्से से भरी हुई थीं और ज्वाल पक्षी उनमें अपनी मृत्यु को साफ देख पा रहा है। तुम विक्षिप्त हो गए हो क्या? अगर तुमने ऐसा किया तो तुम भी नहीं बचोगे, ज्वाल पक्षी भयभीत स्वर में बोला। वीर योद्धा कभी मृत्यु से नहीं डरते ज्वाल, दिलीप लड़खड़ाते हुए उठने की कोशिश करते हुए बोला, और नहीं अपने वचनों से फिरते हैं। और याद है, मैंने तुमसे तुम्हें मारने का वचन दिया है। दिलीप जानता था कि अगर वो जीवित रहना भी चाहता तो ज्वाल पक्षी ऐसा होने नहीं देता। जैसे ही विष का प्रभाव दबाने के लिए ध्यान लगाता, ज्वाल पक्षी उसकी हत्या कर देता। इसलिए उसने बिना समय गंवाए ज्वाल पक्षी पर आक्रमण कर दिया। दिलीप के विचार जानकर ज्वाल पक्षी भयभीत हो गया। वो बिना समय गंवाए पीछे मुद्दा और भागने लगा। उसे अभी कुछ देर पहले ही दिलीप की शक्ति का आभास हो चुका था, परंतु वो नहीं जानता था कि इस स्थिति में भी दिलीप उससे लड़ने के लिए तैयार होगा। एक क्षण में ही वो अपने वास्तविक रूप में आया और विशाल बाज बनकर पूरी गति से आकाश में उड्डीएच गया। परंतु दिलीप की गति उससे भी ज्यादा तेज है। पलक झपकते ही दिलीप ठीक उसके ऊपर उड़ता हुआ उसे नजर आया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे भाग सकते हो? दिलीप गुस्से से दहाड़ा। कैसा रहेगा यदि मैं तुम्हारे पंख ही तोड़ दूं तो? नहीं, मुझे माफ कर दो, मैं ये भूल दोबारा नहीं दोहराऊंगा। ज्वाल पक्षी ने चीखते हुए दया की भीख मांगी, लेकिन दिलीप उसकी उपेक्षा करते हुए तेजी से डुबकी लगाते हुए ज्वाल पक्षी की ओर आया और उसके दाहिने पंख पर वार कर दिया। स्वाभाविक रूप से पंख ज्वाल पक्षी के सबसे कमजोर अंग हैं। दिलीप का घूंसा पड़ते ही हड्डियों के चटकने की आवाज सुनाई दी। आहा! ज्वाल पक्षी पीड़ा में चीखा और उसका विशाल शरीर नीचे की ओर गिरने लगा। अंततः वह धड़ाम की आवाज के साथ जोर से भूमि पर जा गिरा। धरती पर गिरते ही वो तुरंत अपने मानव रूप में बदल गया और लड़खड़ाते हुए उठने की कोशिश करने लगा। अगले ही पल वह इंसानी रूप में ही आकाश में विपरीत दिशा की ओर उड़ चला। तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे भाग सकते हो? गुस्से में गुर्राते हुए दिलीप ने पीछे से उसका पांव पकड़ लिया और उसे पुनः धरती की ओर पटक दिया। इसी के साथ दिलीप का शरीर में हवा में लड्डखड़ाने लगा। उसके चेहरे पर पीड़ा के भाव उभरने लगे और अंततः वो भी धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। जमीन पर गिरते ही उसके मुंह से फिर से काला खून टपकने लगा। स्वयं को संभालते हुए दिलीप तुरंत उठ खड़ा हुआ और ज्वाल पक्षी को ढूंढते हुए चारों तरफ अपनी दृष्टि दौड़ाई, मगर उन्हें ज्वाल पक्षी का कोई भी निशान नहीं दिखा, क्योंकि वो अब तक भाग चुका था। अचानक लड़खड़ाते हुए दिलीप ने एक बार और मुंह से खून थूका और जमीन पर बैठ गया। उसकी यह हालत देखकर कुछ ही दूरी पर खड़ी धाय मां जैसे अचानक अपनी चेतना में लौटी। उनका चेहरा आश्चर्य और विस्मय से भरा हुआ है। उसे आए हुए अभी कुछ ही देर हुई है और उसने एक अभूतपूर्व युद्ध देखा। मनुष्यों का एक दैवीय स्तर का योद्धा 8वें स्तर के दैत्य महाराज का शिकार कर रहा है। उसे लगने लगा
कि वो वर्तमान में न होकर भूतकाल से होकर आई हो। उसने कभी भी एक दैवीय स्तर के योद्धा को युद्ध करते हुए नहीं देखा था। यह दृश्य वो अपनी पूरे जीवन में नहीं भूलने वाली। अचानक ढाई माम वर्तमान में लौटी और तेजी से दिलीप की ओर बढ़ी। दिलीप की वर्तमान स्थिति बहुत बुरी प्रतीत हो रही है। उसका चेहरा, उसकी हथेली, उसके कपड़ों के बाहर शरीर के जो भी अंग हैं वह काले पड्डीडीडीएच गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उसकी त्वचा के अंदर कीड़े तैर रहे हों। दिलीप जी, ढाई मां ने दिलीप को सहारा देते हुए कहा। उसकी आंखों में दिलीप के लिए सम्मान और चेहरे पर आश्चर्य और चिंता तैर रही है। मैं इस विष के प्रभाव को अब और अधिक नियंत्रित नहीं कर सकता, इसलिए कुछ मत कहो, कुछ मत पूछो, बस मेरी बात सुनो। दिलीप ने अपने हाथ से अपना सीना पकड़ा और ढाई मां से कहा, वृषकेतु से कहो कि मुझे आशा है कि वह मेरे पोते अंशुमान को ढूंढने के लिए राज परिवार की राज शक्ति का प्रयोग कर सकता है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं अपने पोते को सुरक्षित देखना चाहता हूं। दिलीप के आंखों के कोनों से 2 बूंद आंसू निकल आए और अगले ही पल उसके मुंह ने फिर से काला खून थूक दिया। दिलीप की बात सुनकर ढाई मां चौंक गई। राजकुमारी शिविका के दादा और यक्षलोक के भूतपूर्व सम्राट वृषकेतु शाही परिवार में एकमात्र दैवीय स्तर के योद्धा हैं। अभी ढाई मां इस सूचना से उबर भी नहीं पाई कि दिलीप ने एक पंजे के आकार की सोने की मुहर निकालकर ढाई मां को देते हुए कहा, अंशुमान को ढूंढने के उपहार स्वरूप ये मुहर वृषकेतु को देना और उससे कहना कि इस मुहर के बदले राज परिवार यक्ष गुरुकुल से कुछ भी मांग सकता है। जहां तक यक्ष गुरुकुल के सामर्थ्य में होगा, यक्ष गुरुकुल निश्चित ही उस मांग को पूरा करेगा। दिलीप जी, ढाई मां चौंकी। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि इस मुहर का यक्ष गुरुकुल से क्या संबंध था और कैसे यह मुहर यक्ष गुरुकुल को संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त रहेगी। अंशुमान, मैं कम से कम अगले 10 साल तुम्हें सुरक्षित रखना चाहता था, परंतु लगता है कि अब यह संभव नहीं होगा। मुझे आशा है कि तुम दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल दोगे। शीतल, चंद्रिका, रश्मि, आशा है कि तुम सब मेरी सीख याद रखोगे। दिलीप की बातें सुनकर ढाई मां चौंक गई। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें। क्या ये दिलीप के अंतिम शब्द थे? लेकिन दिलीप ने उनकी ओर ध्यान देना छोड़ दिया। उसकी आंखों से आंसू बहते जा रहे हैं और वो लगातार बुदबुदाते जा रहे हैं। अचानक दिलीप ने एक बार पुनः मुंह से काला खून थूका और फिर कराहते हुए अपने कमरबंद से एक सुनहरा सा दिखने वाला पत्थर निकाला। उन्होंने उस काले खून की कुछ बूंदें पत्थर पर डाली, जिससे पूरा पत्थर तुरंत ही काला पड्डीडीडीएच गया। दिलीप ने क्रोध में पत्थर को तुरंत ऊपर हवा फेंक दिया, जो कुछ ऊपर जाकर एक तेज आवाज के साथ फट गया। दिलीप ने अपना सिर उठाकर आकाश की तरफ देखा और बोले, मेरे परिवार की रक्षा करना। तो क्या होगा इस कहानी में आगे? क्या वह गंजा हमलावर वचन के अनुसार अंशुमान को छोड़ देगा? क्या होगी अंशुमान की नियति? दिलीप को यह भयंकर विष किसने दिया था? क्या दिलीप इस भयानक विष के प्रभाव से बच पाएगा? अनादिवर्ण यक्षाण की दुनिया के 10 सबसे बृहत्तम और घने अरण्यों जंगल में से एक है। यह वज्रगिरि नगर से लगभग 3000 मील दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह वन यक्ष लोक की सीमा से लगा हुआ है और बहुत ही संकटजनक वन माना जाता है। पूरे प्राचीन वन पर दानव पशुओं का कब्जा है और यह दानवों के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में से एक बन गया। इसलिए तभी से इस अरण्य पर दानवों का राज्य चलता है। यक्षाण ग्रह के 3 प्रमुख कुलों में से एक के रूप में दानव मनुष्यों से अलग हैं। जिस तरह यक्षाण के मनुष्यों को यक्ष कहा जाता है, उसी तरह आध्यात्मिक शक्ति जागृत कर चुके पक्षी, दैत्य और आध्यात्मिक शक्ति जागृत कर चुके पशुओं को दानव कहा जाता है। ये दानव पशु बाकी 2 प्रजातियों से बिल्कुल भिन्न हैं। उनके नियम कठोर हैं और उनकी क्षेत्रीय जागरूकता मजबूत है। दानवों के प्रभुत्व वाले क्षेत्र में किसी भी अन्य प्रजाति का आगमन मात्र भी आक्रमण माना जाता है। वन की सुरक्षा 10 परतों में की जाती है। प्राचीन वन की बाहरी परिधि से शुरू होकर भीतर की ओर बढ़ने पर दानव योद्धाओं की आध्यात्मिक शक्ति का स्तर भी बढ़ता जाता है। जब दिलीप को ज्वाल पक्षी के साथ द्वंद्व युद्ध में व्यस्त देखकर गंजे व्यक्ति ने अंशुमान को बंधक बनाया, तो वह वहां से पूरी शक्ति लगाकर भागा। उसकी गति हवा को भी पीछे छोड़ रही है और अंत में वो अनादि अरण्य की ओर बढ़ गया।
क्योंकि यह वन दानवों के प्रभुत्व में आता है, इसलिए उसे यहां दिलीप का कोई भय नहीं। वो जानता है कि चाहे कोई कितना ही उच्च स्तरीय योद्धा क्यों न हो, दानवों के प्रभुत्व वाले इस वन में आने का साहस नहीं कर पाएगा। सूरज ढल चुका था और अंधेरे की चादर धीरे धीरे पूरे यक्षाण को अपने आंचल में छिपाने लगी। अनादि वन भयानक रूप से शांत लग रहा है। एक खाली और निर्जन स्थान देखकर गंजे व्यक्ति ने कुछ देर पूरी एकाग्रता से अपने चारों तरफ निरीक्षण किया और अंततः जब उसे विश्वास हो गया कि कोई भी दानव आसपास नहीं है, तो उसने अंशुमान को अपने कंधे से उतारकर जमीन पर पटक दिया। जमीन पर गिरते ही अंशुमान के मुंह से एक दर्द भरी सिसकी निकल गई। हालांकि गंजे व्यक्ति ने इसकी कोई परवाह नहीं की। इसके स्थान पर वह जमीन पर पद्मासन पालथी लगाकर बैठ गया। रक्त की एक पतली धार उसके होंठों के बीच से निकलती हुई धरती पर गिरने लगी। धन्वंतरी औषधालय के बाहर नगरवासियों से हुई मुठभेड़ में उसे गंभीर चोटें आई थीं और फिर दिलीप ने भी उसे काफी घायल कर दिया था। इसके अतिरिक्त वो लगातार कई घंटों से अपना जीवन बचाने के लिए भागता जा रहा है। अतएव उसकी चोटें गंभीर स्तर तक पहुंच गई हैं। यदि उसने शीघ्रता से अपनी चोटों को ठीक नहीं किया तो निश्चित रूप से इन चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये सोचते ही गंजे व्यक्ति का चेहरा उग्र हो गया। मैं इस अभियान में विफल हो गया और लगभग मृत्यु के मुंह में पहुंच गया हूं। इस विफलता के बाद मैं कभी वापस भी नहीं लौट सकता, अन्यथा सरदार मुझे देखते ही जान से मार देंगे। वो गुस्से में स्वयं से बड़बड़ाया। लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो बूढ़ा दिलीप वास्तव में इतने उच्च स्तर का योद्धा है। अवश्य सरदार को भी इस विषय में झात नहीं होगा, वरना वह उस मूर्ख नगर प्रमुख शिवदत्त से संधि नहीं करते। गंजा व्यक्ति आश्चर्य से बोला। वहीं दूसरी तरफ शिवदत्त का नाम सुन के ही अंशुमान चकित रह गया। शिवदत्त? वो भला राजकुमारी शिविका का अपहरण क्यों करना चाहता था? अंशुमान विस्मित हो उठा और उसने आश्चर्य से गंजे व्यक्ति की ओर दृष्टि उठाई। तो यह घटना शिवदत्त से जुड़ा है? अंशुमान मन ही मन विचार करने लगा। काका, मुझे भूख लगी है। अंशुमान ने अपनी जिज्ञासा को शांत करते हुए गंजे व्यक्ति से कहा। अपनी बकवास बंद करो, गंजे व्यक्ति ने अंशुमान को डांटते हुए कहा। ये अनादि वन है, हर तरफ दानव पशु विचर रहे हैं। इस समय हम अनादि वन के तीसरे चक्र में हैं और यहां प्रत्येक दिशा में तीसरे स्तर के दानव पशु हैं। उनमें से कोई भी तुम्हें जीवित ही निगल सकता है। यदि तुम मरना नहीं चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो और शांति से जहां हो वहीं बैठे रहो। मैं कुछ क्षण पश्चात तुम्हारे भोजन का प्रबंध कर दूंगा। काका, मैं मरना नहीं चाहता, मैं आपकी हर बात मानूंगा। अंशुमान ने गंजे व्यक्ति की ओर देखा और कांपती आवाज में कहा। इस समय भय से उसका पूरा शरीर कांपता जा रहा है। वह बूढ़ा इतनी आसानी से तो एक 8वें स्तर के दैत्य योद्धा से नहीं बच सकता, लेकिन अगर वो वहां से भाग गया या उसने उस दैत्य योद्धा को हरा भी दिया तो भी वो कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं अपनी इतनी गंभीर चोटों के साथ दानवों के इस अनादि वन में आऊंगा। प्रतीत होता है कि अभी के लिए तो मैं सुरक्षित हूं, परंतु मुझे अभी भी सबसे पहले अपनी चोटों का उपचार करने की आवश्यकता है। कहते हुए गंजे व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद कर लीं। वह ध्यान लगाकर निरंतर एक मंत्र बड़बड़ाता जा रहा है। दिन में हुई अलग अलग मोर्चों की लड़ाई ने उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को अस्थिर कर दिया और इस ध्यान साधना के जरिए वह उस ऊर्जा को स्थिर करने का प्रयास करता जा रहा है। एक बार उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा स्थिर हो जाती तो यह स्वयंमेव ही उसकी चोटों का उपचार करने लगती। दूसरी तरफ जब अंशुमान ने देखा कि गंजा व्यक्ति अपनी चोटों का इलाज शुरू कर रहा है तो उसकी आंखें क्रूर हो चलीं और एक पैशाचिक मुस्कान उसके चेहरे पर उभर आई। क्या तुम्हें विश्वास है कि यदि मैं अब उस पर प्रहार करता हूं तो मैं उसे मार सकता हूं? या वो कम से कम वह विकलांग तो हो ही जाना चाहिए जिससे मुझे उससे कोई खतरा ना हो? अंशुमान ने मन ही मन छाया से पूछा। वो उसकी चेतना से जुड़ी हुई है, इसलिए उसके हर विचार को पढ़ सकती है। निश्चित रूप से इस समय वह बहुत अत्यधिक दुर्बल है। अंशुमान के मस्तिष्क में छाया की तिरस्कार पूर्ण आवाज सुनाई दी। वो मात्र बस 1/6वें स्तर का योद्धा है। इस स्तर पर उसे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा पर नियंत्रण पाने के लिए एक लंबी ध्यान साधना की आवश्यकता होगी। इस साधना से वो अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा के नियंत्रित करना चाहता है
ताकि उसकी चोटें भरने में कम समय लगे। वैसे भी इससे पहले तुम्हारे दादाजी के प्रहारों ने उसके आध्यात्मिक चक्रों को पहले ही लगभग नष्ट कर दिया है। इसके अतिरिक्त वो यहां पूरे रास्ते भर दौड़ते हुए आया है। भले ही बाहर से देखने में तुम्हें वो बिल्कुल ठीक लग रहा हो, लेकिन वो बहुत बुरी दशा में है। उसकी आंतरिक ऊर्जा अनियंत्रित है और उसके आध्यात्मिक चक्र भी नष्ट होने वाले हैं। यदि उसने शीघ्रातिशीघ्र अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा पर नियंत्रण करके अपने आध्यात्मिक चक्रों की मरम्मत नहीं की तो वो स्वयं ही मर जाएगा। तुम्हें बस उस पर हमला करके उसकी ध्यान साधना के खंडित करना है, ताकि वो अपने आध्यात्मिक चक्रों का उपचार न कर पाए। छाया ने अंशुमान को बताया, अगर तुम उस पर हमला करते हो तो वह अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित नहीं कर पाएगा और फिर तुम्हें उससे कोई संकट नहीं होगा। यह उसका सबसे दुर्बल क्षण है। यदि तुम मूर्ख नहीं होते तो वो तुम्हारे सामने कभी भी आपकी चोटों का उपचार नहीं करता। इसके अतिरिक्त यही कारण है कि वो जांच कर रहा है कि आसपास में कोई दानव तो नहीं है, वरना 6वें स्तर के योद्धा को 3रे स्तर के दानव योद्धा से डरने की क्या आवश्यकता होगी। छाया की बात सुनकर अंशुमान के चेहरे पर एक क्रूर पैशाचिक मुस्कान आ गई और उसकी आंखें प्रतिषेध का अवसर पाकर चमकने लगी। गंजा व्यक्ति अपनी सबसे दुर्बल स्थिति में है। बिना किसी झिझक के अंशुमान जमीन से उठा और सावधानी से गंजे व्यक्ति की ओर चल पड़ा। उसका दिल घबराहट के मारे तेजी से धड़कता जा रहा है। अंततः 6वें स्तर के एक महावीर योद्धा से लड़ाना अंशुमान के लिए किसी दुर्गम पहाड़ को चढ़ने की तरह ही है। उसके पास केवल एक ही अवसर है और अगर उसमें वह सफल नहीं हुआ तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वो जीवित बचेगा। जैसे ही अंशुमान गंजे व्यक्ति के सम्मुख पहुंचा, गंजे व्यक्ति ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसने अंशुमान को देखा और उसकी भौहें तन गईं। तुम यहां पर क्या कर रहे हो? अंशुमान अवाक रह गया। उसने तुरंत अपने चेहरे पर मूर्ख होने का नकाब ओढ़ लिया और रोने की सी आवाज बनाकर बोला, काका, मुझे सच में बहुत तेज भूख लगी है। आप मेरे लिए भोजन लेने कब जाओगे? शांति से वहीं खड़े रहो और हिलना मत। मैं थोड़ी ही देर में तुम्हारे लिए भोजन ढूंढने चला जाऊंगा, लेकिन अगर तुम फिर से घूमते हो तो मैं तुम्हारे लिए कोई खाना नहीं ढूंढूंगा, बल्कि मैं तुम्हें दानव पशुओं के पास फेंक दूंगा और तुम स्वयं उन दानव पशुओं का खाना बन जाओगे। गंजे व्यक्ति ने उसे समझाते हुए कहा, यहां इस गहन अरण्य में बहुत सारे दानव रहते हैं और अगर तुम इसी तरह घूमते रहे और चिल्लाते रहे तो वो हमें ढूंढ लेंगे और कच्चा चबा जाएंगे। इसीलिए कुछ देर एक जगह पर शांत बैठो, फिर हम तुम्हारे लिए भोजन ढूंढने चलेंगे। गंजा व्यक्ति इस समय अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है। वो जानता है कि अगर उसने जल्द ही ऐसा नहीं किया तो न केवल वो अपंग हो सकता है, बल्कि किसी दानव से सामना हो जाने की स्थिति में भी वह आत्मरक्षा में अक्षम हो जाएगा। नहीं, मुझे दानवों का भोजन नहीं बनना है। अंशुमान भयभीत होने का नाटक करते हुए बोला, तो फिर तुमको मेरी बात माननी होगी। कुछ देर शांत बैठो और फिर मैं तुम्हारे लिए भोजन ले आऊंगा। गंजा व्यक्ति अंशुमान को प्यार से समझाते हुए बोला, ठीक है, हिलना मत और कोई आवाज भी मत करना। ठीक है। अंशुमान ने कमजोर प्रतिक्रिया दी और अपना सिर नीचे कर लिया। अंशुमान को अपनी बात मानता देख गंजे व्यक्ति ने भी चुपके से चैन की सांस ली। उसने अपनी आंखें बंद करके दोबारा ध्यान लगा लिया और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को नियंत्रित करने का प्रयास करने लगा। गंजे व्यक्ति को दोबारा ध्यान लगाता देख अंशुमान ने राहत की सांस ली। अगर लोगों को विश्वास नहीं होता कि वो एक मूर्ख है तो अब तक कई बार उसकी जान जा चुकी होती। उसकी आंखों में एक बार पुनः क्रूरता दिखने लगी। उसने अपना पैर उठाया और गंजे व्यक्ति को अपनी पूरी ताकत लगाकर जोर से लात मार दी। गंजे व्यक्ति के लिए यह प्रहार अचानक और बिना किसी चेतावनी के था। इस अचानक हुए आक्रमण से वो चौंक गया और संतुलन न बना पाने के कारण एक ओर जमीन पर लुढ़क गया। इससे पहले कि गंजा व्यक्ति कुछ कह पाता या समझ पाता, अंशुमान का दाहिना पैर तेजी के साथ उसके बाएं कंधे पर जा गिरा। एक जोरदार चीख सुनाई दी और गंजे व्यक्ति ने अपने मुंह से खून फूंक दिया। उसका शरीर भी दाहिनी ओर झुक गया और वो तेजी के साथ
जोर से जमीन से जा टकराया। गंजा व्यक्ति पहले से ही बहुत अधिक जख्मी था। उसकी ऊर्जा पहले से ही अनियंत्रित हो चुकी थी और इस अचानक हुए हमले से उसकी ऊर्जा और भी अनियंत्रित हो गई। उसका शरीर ऐंठने लगा। तुम बदमाश कहीं के! तेज आवाज में गरजते हुए गंजे व्यक्ति ने अपने शरीर के ऐंठन से लड़ने की कोशिश की। इस पीड़ा ने उसके क्रोध को और भी बढ़ा दिया। उसने क्रोध में अपनी हथेली प्रहार के लिए अंशुमान की ओर तान दी और उसकी हथेली लाल रंग से चमकने लगी। दादाजी, आप आ गए! इससे पहले कि गंजा व्यक्ति उस पर प्रहार कर पाता, अंशुमान उसके पीछे देखते हुए चीखा और उसके चेहरे पर प्रसन्नता का एक भाव तैरने लगा। क्या? अंशुमान की बात सुनकर गंजा व्यक्ति चकित रह गया। उसे आशा भी नहीं थी कि दिलीप अनादिवन में भी उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। मृत्यु का भय अचानक उसके चेहरे पर छा गया और सहज ही वो अपना सिर घुमाकर अपने पीछे की ओर देखने लगा। अंशुमान ने यह देखकर जरा भी संकोच नहीं किया। उसने अपना पैर गंजे व्यक्ति के जांघों के बीच दे मारा। यह निश्चित रूप से किसी भी व्यक्ति के लिए सबसे कमजोर जगह होती है। अंशुमान के हमले के बाद गंजे व्यक्ति की चीख निकल गई। उसने तुरंत ही अपने हाथों से प्रहार वाली जगह को ढक लिया। रक्त को जमा देने वाले पीड़ा से उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। अंशुमान ने उसे फिर से घूंसा मारा। उसका मुक्का गंजे व्यक्ति के सीने पर लगा। अंशुमान ने अपनी मुट्ठी में दर्द महसूस किया, जैसे कि उसकी मुट्ठी पत्थर की शिलाखंड पर जा लगी हो। गंजा व्यक्ति असावधान था और इस हमले के कारण जमीन पर गिर पड़ा। रक्त का एक और थक्का उसके मुंह से बाहर निकल आया। सब कुछ पलक झपकते ही हो गया। अंशुमान के दोनों प्रहार बिल्कुल सटीक जगह पर हुए हैं। इसके बाद वह बिल्कुल भी नहीं रुका। वह लगातार अपने कदम पीछे हटाता गया, लेकिन इस दौरान उसकी दृष्टि लगातार गंजे व्यक्ति पर बनी हुई है। जमीन पर गिरे हुए गंजे व्यक्ति ने अपने दाहिने हाथ से खुद को सहारा दिया और उठ खड़ा हुए। उसकी क्रोध भरी दृष्टि से अंशुमान की ओर देखा, जो उससे कुछ कदम की दूरी पर है, और अचानक उसके चेहरे पर आश्चर्य के भाव उभरे। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसने एक बार और जमीन पर खून थूका और भय तथा आश्चर्य से अंशुमान को देखते हुए बोला, तब तुम मूर्ख नहीं हो, है ना? तो मैंने तुमसे कब कहा था कि मैं मूर्ख हूं? अंशुमान अधरों पर तंजात्मक मुस्कान लिए गंजे व्यक्ति से बोला। अंशुमान की बात सुनकर गंजा व्यक्ति स्तब्ध रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा कि उत्तर क्या दे। वो पहली बार वज्रगिरी नगर में आया था और अंशुमान को अच्छी तरह से जानता भी नहीं था। उसने तो उसका नाम भी बस कुछ दिन पहले ही सुना था, और तभी नगर के लोगों से उसे पता चला था कि अंशुमान दिलीप का पोता है और वो एक नीरा मूर्ख है। उसने लोगों की बात मानकर ही इस बात पर विश्वास कर लिया था कि अंशुमान वास्तव में एक मूर्ख है, और अब वास्तविकता उसके सामने है। अंशुमान मूर्ख नहीं, बल्कि उसने बड़ी ही धूर्तता से एक 6वें स्तर के महावीर योद्धा को घुटनों पर ला दिया। इस रहस्य को जानकर वो आचंभित रह गया। यद्यपि अंशुमान की चतुराई वो अभी अपनी आंखों से देख चुका था, परंतु उसे समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये लड़का इस आयु में इतने वर्षों से मूर्ख होने का नाटक क्यों करता रहा। क्या ये बालपन में भी इतना चतुर था कि अपने आसपास के लोगों को भनक भी नहीं लगने दी कि वो वास्तव में मूर्ख नहीं? यद्यपि उसे जरा भी अनुमान नहीं है कि ये अंशुमान वो पहले वाला मूर्ख अंशुमान नहीं था। वो मूर्ख तो कब का मर चुका था और उसकी जगह एक नायक यक्षाण में आ चुका है। गंजे व्यक्ति को देखते हुए अंशुमान की आंखों में अचानक से क्रोध उमड़ पड़ा। गंभीर आवाज में वो गंजे व्यक्ति से बोला, तुम्हें क्या लगता है कि एक दैवीय स्तर के योद्धा का वंशज होकर भी मैं मूर्ख हूं? अब यदि मरना नहीं चाहते हो तो मुझे सच सच बताओ कि कौन हो तुम और शिवदत्त के लिए काम क्यों कर रहे हो? तो क्या होगा इस कहानी में आगे? क्या गंजा व्यक्ति अपने सारे राज अंशुमान के सामने खोल देगा? क्या अंशुमान सारे राज जान जाने के बाद गंजे व्यक्ति को मौत के घाट उतार देगा? और आखिर गंजा व्यक्ति शिवदत्त के कहने पर ऐसा क्यों कर रहा है, और क्या है शिवदत्त की मंशा? कौन हो तुम और शिवदत्त के लिए कार्य क्यों कर रहे हो? अंशुमान ने क्रोध से भरे गंभीर स्वर में पूछा। मैं तुम्हें क्यों बताने लगा? गंजा व्यक्ति उपहास करते हुए बोला। तुम्हें क्या लगता है
यदि तुम नहीं बताओगे तो क्या मैं जान नहीं पाऊंगा? अंशुमान व्यंग्यात्मक स्वर में बोला। मैं जानता हूं कि तुम राजकुमारी शिविका का अपहरण करना चाहते थे, ताकि इसका संपूर्ण दोष तुम हमारे परिवार पर डाल सको, है ना? अंशुमान की बात सुनकर गंजा व्यक्ति स्तब्ध रह गया। अंशुमान ने एक हल्की दृष्टि उस पर डाली। मुझे बताओ कि इस षड्यंत्र के पीछे कौन है? आप किसी भी युद्ध में तब तक विजय प्राप्त नहीं कर सकते जब तक कि आपको अपनी और अपने शत्रु की शक्तियों और दुर्बलता का पूरा ज्ञान न हो। अंशुमान ये बात जानता है कि इस षड्यंत्र के पीछे जो कोई भी है वो बड़ा ही धूर्त व्यक्ति है। अंशुमान को उसका वास्तविक परिचय प्राप्त करना ही होगा, अन्यथा निकट भविष्य में वो व्यक्ति अत्यंत हानिकारक सिद्ध हो सकता है। तुम मुझसे मेरे स्वामी का परिचय प्राप्त करना चाहते हो, परंतु ऐसा विचार करना भी तुम्हारी मूर्खता है। गंजा व्यक्ति मुस्कुराया। वो जानता है कि यदि उसने अंशुमान को अपने स्वामी का परिचय दे दिया तो उसकी मृत्यु तय है। उसके पास मात्र यही अवसर है और केवल यह रहस्य ही उसके प्राणों की रक्षा कर सकता है। परंतु दुर्भाग्य से इस बार उसके सम्मुख अंशुमान खाडाद्दा है। यदि ऐसा है, अंशुमान क्रूरतापूर्वक मुस्कुराते हुए बोला, तो मुझे प्रतीत होता है कि तुम्हारे जीवित रहने से मुझे कोई लाभ नहीं होने वाला, तो क्यों ना तुम्हारा वध ही कर दिया जाए। उसने अपने आसपास अपनी दृष्टि फेरी और शीघ्र ही उसके नजरें मानव शीश के आकार के एक पाषाण खंड पर जाकर ठहर गईं। उस पाषाण पर दृष्टि पड़ते ही अंशुमान के अधरों पर एक क्रूर मुस्कान उभर आई। तत्काल उसने उस पाषाण खंड को उठा लिया और गंजे व्यक्ति की ओर बढ़ने लगा। अंशुमान का कृत्य देखकर गंजे व्यक्ति की आंखों में भय और विस्मय का भाव तैरने लगा। तुम क्या करने वाले हो? उसने भयभीत स्वर में पूछा। अब जबकि तुम मुझे अपने स्वामी का परिचय नहीं बताओगे तो मेरे लिए तुम्हारा जीवन पूर्णतः व्यर्थ है। मैं तुम्हें छोड़ भी देता, परंतु तुमने मेरा अपहरण किया है, अतएव तुम मेरे लिए संकट हो, और एक बार यदि तुम्हारे घाव भर गए तो तुम मुझ पर पुनः आक्रमण कर सकते हो। तो मैं इन्हीं पाषाण खंडों से तुम्हें मृत्यु द्वार तक भेज दूंगा। अंशुमान के मुख पर क्रूरता नृत्य कर रही है और उसके शब्द गंजे व्यक्ति के मन में भय उत्पन्न कर रहा है। तुम ऐसा नहीं कर सकते, गंजा व्यक्ति हकलाते हुए बोला। ओह, मैं अवश्य कर सकता हूं, बल्कि मैं ऐसा ही करने वाला हूं। कहते हुए अंशुमान ने अपने हाथों को सिर के ऊपर ले जाते हुए आक्रमण की मुद्रा बनाई। चिंता मत करो, इस बात से कोई अंतर नहीं पड़ता कि तुम वास्तव में हिल नहीं सकते हो या मात्र स्वांग कर रहे हो। मैं तुम्हें अपने निकट आने का कोई अवसर नहीं देने वाला। अपनी बात समाप्त होते ही अंशुमान ने उस पर पाषाण से आक्रमण कर दिया। चूंकि गंजा व्यक्ति 6वें स्तर का योद्धा है, अतएव उसके निकट जाकर उस पर घात करना मूर्खता होती। उसने दूर से ही उस पर पाषाण फेंका, जो सीधे जाकर उसके सीने से टकराया। इसके साथ ही गंजे व्यक्ति ने एक और बार फिर से खून थूक दिया और जमीन पर लुढ़क गया। लगता है कि तुम्हारे घाव वास्तव में गंभीर हैं। मुझे नहीं पता है कि तुम अपनी वर्तमान स्थिति में और कितने आघात सहन कर सकते हो, परंतु मेरे विचार में इस वन में पर्याप्त पाषाण है। अंशुमान ने व्यंग्य किया और आक्रमण करने हेतु एक और पाषाण खंड उठा लिया। रुको, इससे पूर्व कि अंशुमान उस पर आक्रमण करता, गंजे व्यक्ति ने उसे रोका, परंतु अंशुमान ने उसकी उपेक्षा करते हुए अपने हाथ का पाषाण खंड एक बार फिर उस पर दे मारा। रुक जाओ, तुम इस तरह मेरी हत्या नहीं कर सकते, गंजा व्यक्ति असहनीय पीड़ा को सहते हुए बोला। उसका कोई उचित कारण भी तो होना चाहिए। तुम्हारे जीवित रहने से मुझे क्या लाभ होगा? अंशुमान ने एक और पाषाण खंड उठाकर उस पर एक तिरस्कृत दृष्टि डाली। यह अनादि वन दानवों का क्षेत्र है और इस समय हम इस वन के 3रे स्तर में हैं। यहां बहुतायत में 3रे स्तर के दानव योद्धा हैं जिनसे तुम अकेले नहीं लड़ीच सकते। तुम इस वन से पूर्णतः अपरिचित हो, अतएव तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। गंजे व्यक्ति ने अपनी पीड़ा से जूझते हुए कहा। वो प्रसन्न है कि अंततः उसके पास एक उचित तर्क है जो उसके प्राण बचा सकता है। उसे आशा भी नहीं थी कि अंशुमान उसकी बात पूरी होते ही
उस पर पुनः आघात कर देगा। अंशुमान ने एक और पाषाण उस पर फेंका, जो सीधे उसके दाहिने पांव से टकराया और उसके मुंह से एक भयावह चीख निकल गई। हालांकि वो 6वें स्तर का योद्धा है और अंशुमान के प्रहार उसे अधिक गंभीर घाव नहीं दे सकते हैं, परंतु इन घातों से होने वाली पीड़ा असहनीय है और ये प्रहार उसकी अनियंत्रित आध्यात्मिक ऊर्जा को और भी अधिक क्षति पहुंचा रहे हैं। मुझे सर्वाधिक घृणा उन लोगों से है जो अकारण मुझे भयभीत करना चाहते हैं। अंशुमान क्रोधित स्वर में बोला, मैं नहीं जानता कि मैं इस अनादि वन से जीवित वापस लौट सकूंगा या नहीं, परंतु तुम्हें इस विषय में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तक तुम्हारी सहायता लेने की बात है, तो मैं पहले ही तुम्हें स्पष्ट कर चुका हूं कि मैं मूर्ख नहीं हूं जो ये भूल करूंगा। अतएव मैं तुम्हें अंतिम बार पूछ रहा हूं, मुझे बताओ कि तुम्हारा स्वामी कौन है। गंजा व्यक्ति विस्मय से अंशुमान को देखे जा रहा है। भय और व्याकुलता उसके रोम रोम में अपना स्थान बना चुके हैं। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। कुछ ही क्षणों में वो अंशुमान की शक्ति और क्रूरता का साक्षी बन गया, परंतु वो मरना नहीं चाहता। यदि मैं तुम्हें अपने स्वामी का रहस्य बता दूं, तो क्या तुम मुझे जाने दोगे? गंजे व्यक्ति ने धीमी आवाज में पूछा। यदि तुम मुझे वह सब कुछ बता दोगे जो मैं जानने का इच्छुक हूं, तो मैं तत्काल यहां से चला जाऊंगा। उसके बाद तुम जीवित बच पाते हो या नहीं, ये तुम्हारी समस्या होगी, परंतु मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। अंशुमान गंभीर स्वर में बोला। क्या सच में? अंशुमान की बात सुनकर गंजा व्यक्ति एक क्षण के लिए उत्साहित हो उठा। मैं तुम्हें वचन देता हूं, अंशुमान ने कहा। उचित है। अंशुमान से पुष्टि मिलने पर गंजे व्यक्ति ने शांति भरी श्वास ली। अंशुमान ने वचन दिया और यक्षाण में वचन बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है। वचन भंग करना महापाप माना जाता है। मैं अपनी स्वामी की वास्तविक पहचान के बारे में कुछ निश्चित नहीं कह सकता, गंजा व्यक्ति हिचकिचाते हुए बोला। वास्तव में मैं उनसे कुछ ही दिन पूर्व मिला हूं, जब उन्होंने हम में से कुछ लोगों को काम पर रखा। क्रय श्रम? तो तुम उसके श्रमिक से बढ़कर कुछ नहीं हो। अंशुमान गंजे व्यक्ति की बात सुनकर विस्मित हो उठा। हां, उन्होंने हमें मृत्यु के मुख से बाहर निकाला था, गंजे व्यक्ति ने कहा। वास्तव में हम सब उपद्रवी अपराधी हैं और एक दूसरे शहर में हमें मृत्यु दंड दिया जाने वाला था। जब 2 माह पहले स्वामी ने हमें खरीद लिया, उसने हमसे कहा था कि हम उसके लिए कार्य करें और इस कार्य के लिए वो हमें बहुत बड़ा इनाम भी देगा। गंजे व्यक्ति की बात सुनकर अंशुमान अचंभित रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा कि यक्षलोक में राजनीति किस स्तर पर है कि मृत्यु दंड प्राप्त कर चुके अपराधियों का भी क्रय विक्रय किया जा रहा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इन लोगों ने राजकुमारी शिविका का अपहरण करने का प्रयास किया था। अपनी बात पूरी करो, अंशुमान ने उससे कहा। 10 दिन पहले हम स्वामी के साथ वज्रगिरी नगर में आए थे और उन्होंने हमें शहर की परिस्थितियों से अवगत होने के लिए नगर का निरीक्षण करने के लिए कहा था। गंजा व्यक्ति बोला, कल रात अचानक उन्होंने हमें बुलाया और बताया कि वो वज्रगिरी नगर के नगर प्रमुख शिवदत्त के साथ मिलकर कार्य करना चाहते हैं। वह चाहते थे कि हम राजकुमारी शिविका का अपहरण कर लें। क्यों? इस विषय में उसने हमें कुछ नहीं बताया। हां, हमें चेतावनी दी गई थी कि यदि इस अभियान में कोई भी अवरोध या असावधानी होती है और यह अभियान असफल हो जाता है, तो वहां उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति की हत्या कर दूं। उसके बाद तुम जानते ही हो कि क्या हुआ। तुम्हारे अनुसार तुम पिछले 2 महीने से उसके साथ हो, परंतु ऐसा कैसे हो सकता है कि इन 2 महीनों में तुम उसके विषय में कुछ भी झांक नहीं कर पाए? गंजे व्यक्ति की बात सुनकर अंशुमान की भौहें तन गईं। उसे गंजे व्यक्ति की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा। वो जानता था कि शिवदत्त का एकमात्र लक्ष्य उसके परिवार को हानि पहुंचाना था, परंतु इस षड्यंत्रकारी का मंतव्य उसे समझ नहीं आ रहा था। वो हमेशा काले वस्त्रों से खुद को ढके रखता है, यहां तक कि उसका चेहरा भी एक नकाब के पीछे रहता है। इन 2 महीनों में मैंने उसकी आंखों के अतिरिक्त उसके शरीर का कोई भी अन्य अंग नहीं देखा है। यहां तक कि वो बात करते समय
अपनी आवाज तक परिवर्तित कर लेता है। इसलिए मैं ये भी नहीं जानता कि वास्तव में वो पुरुष है या स्त्री। गंजा व्यक्ति बोला, परंतु उसके विषय में मैं इतना बता सकता हूं कि वो कम से कम 8वें स्तर का योद्धा है। 9वें स्तर का भी हो सकता है। 8वें स्तर का योद्धा 9वें स्तर का भी हो सकता है। गंजे व्यक्ति की बात सुनकर अंशुमान आश्चर्य में पड़ गया। यदि उसके दादाजी वज्रगिरी में नहीं होते तो ये व्यक्ति अकेले ही पूरे वज्रगिरी नगर को नियंत्रित कर सकता है। परंतु इस व्यक्ति को शिवदत्त की सहायता लेने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी? यह व्यक्ति अंततः करना क्या चाहता था? कुछ भी स्पष्ट नहीं था। और अंशुमान ने उत्सुकता से पूछा। इस नकाबपोश के बारे में जानकर वो आश्चर्यचकित रह गया और उसके बारे में अधिक से अधिक जानना चाहता है। और कुछ नहीं? क्या इसके अतिरिक्त तुम्हारे पास मेरे लिए कोई सूचना नहीं है? अंशुमान ने पूछा। नहीं, मुझे जितना भी झांत था मैंने तुम्हें बता दिया है। गंजा व्यक्ति निराश स्वर में बोला। तुमने मुझसे झूठ तो नहीं बोला? कहते कहते अंशुमान के मुख पर क्रोध की छाया स्पष्ट होने लगी। उसने एक क्रूर दृष्टि गंजे व्यक्ति पर डाली। मुझे तुमसे झूठ बोलने की क्या आवश्यकता है? गंजा व्यक्ति चौंकते हुए तुरंत बोला, मैं मृत्युदंड प्राप्त अपराधी हूं। मैं केवल एक वस्तु चाहता हूं, जीवन। मैं केवल जीवित रहना चाहता हूं और मेरा अभियान असफल रहा है। तुमसे स्वामी के विषय में झूठ बोलकर मुझे क्या प्राप्त होगा? मैं यदि उनके पक्ष में लौट भी गया तो वो मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। मेरी स्थिति तुम्हारे सम्मुख स्पष्ट है। अब तुम ही विचार करो कि मैं झूठ क्यों बोलूंगा। उसकी बात सुनकर अंशुमान पुनः अपने विचारों में डूब गया। एक नकाबपोश व्यक्ति जो कि 8वें या 9वें स्तर का योद्धा है, शिवदत्त के साथ मिलकर उसके परिवार को हानि पहुंचाना चाहता है। परंतु क्यों? उसने एक दृष्टि गंजे व्यक्ति पर डाली। उसके अनुसार वो झूठ नहीं बोल रहा था। ठीक है, मैं तुम्हारा विश्वास कर लेता हूं कि तुम सत्य बोल रहे हो। अंशुमान बोला, क्या अब तुम्हें हमारे समझौते के अनुसार मुझे जाने नहीं देना चाहिए? गंजे व्यक्ति को अंशुमान की बात सुनकर अंततः आशा की एक किरण दिखी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं इतना मूर्ख हूं कि तुम्हें जाने दूंगा? अंशुमान कुटिलता से मुस्कुराते हुए बोला, तुम 6ठे स्तर के योद्धा हो और एक बार इन चोटों से उबर गए तथा पुनः मुझ पर आक्रमण कर दिया तो मैं तो तुम्हारा प्रतिकार भी नहीं कर पाऊंगा। अंशुमान की बात सुनकर गंजा व्यक्ति अचंभित हो उठा। उसने क्रोध से अंशुमान को देखा और क्रोधित होकर चिल्लाया, परंतु तुमने मुझे वचन दिया था, क्या तुम अपना वचन तोड़ोगे? वचन? ओ हां। अंशुमान गंजे व्यक्ति को देखते हुए मुस्कुराया। तुम्हें मारने से पूर्व एक ज्ञान की बात बताता हूं। कदाचित तुम्हारे अगले जन्म में यह सीख तुम्हारे काम आए। अपने शत्रु के वचनों पर उतना ही विश्वास करना चाहिए जितना तुम किसी वैश्या की पवित्रता पर कर पाओ। इससे पूर्व कि वो अंशुमान की बात का कोई जवाब दे पाता, अंशुमान ने उस पर पाषाण खंडों की वर्षा करना आरंभ कर दिया। कुत्ते, तुम अपने वचन से मुकर नहीं सकते। रुको, मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध की चुनौती देता हूं। यदि तुम में साहस है तो वीरतापूर्वक मेरा सामना करो। गंजा आदमी अंशुमान के वचन तोड़ने पर इतना क्रुद्ध हो गया कि गंभीर रूप से घायल होने पर भी उससे लड़ना चाहता है, परंतु अंशुमान ने उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए उस पर आक्रमण करना जारी रखा। एक पाषाण उसके सीने से टकराया और वो पुनः जमीन पर गिरकर धूल चाटता हुआ नजर आने लगा। उसके मुंह से पुनः खून निकल आया। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा, गंजा व्यक्ति हताश क्रोध में चिल्लाया। आह! मैं यदि मरकर प्रेत भी बन गया तब भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। गंजे व्यक्ति की भयावह चीखें अनादिवन की नीरव शांति को भंग कर रही हैं। अंशुमान बड़े बड़े पाषाण खंडों से निरंतर उस पर आक्रमण करता जा रहा है। यद्यपि गंजा व्यक्ति 6ठे स्तर का योद्धा है, परंतु अपनी गंभीर चोटों और अनियंत्रित आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण वो प्रतिकार करने में असक्षम है। शुरुआत में उसने बचाव की कुछ कोशिशें की, परंतु समय बीतने के साथ साथ उसके शरीर पर आघात बढ़ते गए और अंततः वो समय भी आया जब उसके शरीर में प्रतिकार की क्षमता भी नहीं बची। अंशुमान का प्रत्येक प्रहार उसके शरीर पर होता
और वो पीड़ा में चीखने और अपशब्द कहने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं कर पाता। कुछ ही क्षण बाद उसने जीवित रहने की इच्छा खो दी। असहनीय पीड़ा के कारण उसकी आंखें बंद हो गईं और शरीर में कंपन शुरू हो गया। उसके चारों ओर टूटे पाषाण खंड बिखरे पड़े थे और उसका शरीर उसका साथ छोड़ डा चुका। वो अब केवल मरना चाहता है। हाँ, 6वें स्तर का योद्धा। उसकी यह स्थिति देखकर अंशुमान के चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान उभरी। कृपया मुझ पर दया करो, मुझे मार डालो। गंजे व्यक्ति ने कठिन परिश्रम से अपनी आंखें खोली और अंशुमान से अपनी मृत्यु की याचना की। वो इस असहनीय पीड़ा से मुक्ति चाहता है, परंतु उसके शरीर में इतनी क्षमता भी नहीं बची कि वो आत्महत्या कर सके। तुम्हें मार डालूं? अंशुमान क्रूरतापूर्वक मुस्कुराया। यदि तुम्हें मार दिया तो मेरे भोजन का क्या होगा? पूरा दिन तुम्हारी वजह से मैं भूखा हूं और अभी तुमको निष्क्रिय करने में भी मुझे बहुत श्रम करना पड़ा है। यदि तुम्हें मार दिया तो मैं खाऊंगा क्या? तुम मुझे खाना चाहते हो? अपनी अंतिम शक्ति का उपयोग करते हुए गंजे व्यक्ति ने अपना सिर उठाया और भयभीत भाव से अंशुमान की ओर देखा, जो चेहरे पर वहशी मुस्कान लिए उसे ही देखता जा रहा है। क्या होगा इस कहानी में आगे? क्या वाकई में अंशुमान अपने हाथों गंजे व्यक्ति का वध कर डालेगा? और कौन है ये नकाबपोश व्यक्ति जिसने शिवदत्त की सहायता हेतु राजकुमारी शिविका के अपहरण का षड्यंत्र रचा? क्या अंशुमान सुरक्षित इस अनादि वन से निकलने में सफल होगा?